आप काव्या से कुछ भी कहेंगे तो बुरा आपके बेटे को लगेगा। और मेरा जी जल रहा है उसका क्या? अनुपमा सही कह रही है लीला। बात सही हो या गलत मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे का जन्मदिन यही मनाया जाएगा, बात खत्म। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, वो काव्याड़ी नहीं, बस। बाप प्लीज। तेरा प्लीज गया तेल लेने, तू बाजू हट। आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो भी, बट सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा टेंस्ड हो। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अनुपमा से बात करूंगी। Oh no! So sorry. टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो गई। एक्चुअली मुझे तमाशे के बाद छींकना चाहिए था, पर मैं पहले ही छींक पड़ी। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 5 सेकंड के बाद सेम रिएक्शन दे दूंगी, क्योंकि अब काव्या आ गई है ना। काव्या आई है तो तमाशा तो होके ही रहेगा। तुम्हारी साड़ी पर कीड़ा था, बिना बताए आने के लिए आई एम सॉरी। लोग चाहे कुछ भी समझे, मगर आज मैं यहाँ कोई तमाशा करने के लिए नहीं आई हूँ। सौतन बनी सहेली। जो कहना है वो जल्दी से कह और यहाँ से चलती बंद। और आज के दिन हमें शांति से रहने दे। गुस्सा मत होइए माँ प्लीज। अरे गुस्सा तो तुझे देख के आ ही जाता है, तेरी शक्ल ही ऐसी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जल्दी बोल और चलती बंद। अनुपमा, मैं तुमसे ये कहना तुम यहाँ इनका जन्मदिन मनाने के लिए रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो काव्या। मैं इसे जाने के लिए कह रही हूँ और तू रोक रही है, क्यों? आपके लिए। ये कोई मेरी सहेली नहीं है जो यहाँ रुक जाएगी। इसके रुकने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। पर आपके बेटे को होगी बा, और आपके बेटे की खुशी में ही आपकी खुशी है। ये उदास तो आप उदास, ये खुश तो आप खुश, है ना? बा, आज काव्या सिर्फ आपके बेटे की खुशी है, और कुछ महीने बाद ये इनकी पत्नी होगी, इस घर की बहू होगी। तब तो उसे इस घर में आना ही है ना। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी तब भी आपको परेशानी हुई थी बा, क्योंकि मैं आपकी पसंद नहीं थी। पर जिस तरह से आपने मुझे अपना लिया, उसी तरह से अपने बेटे की खुशी के लिए एक दिन आप काव्या को भी अपना लेंगी। मुझे लग रहा था कि मम्मी गलत कर रही है, पर देखा जाए तो शी इज राइट। शी इज ऑलवेज राइट, बट अनफॉर्चुनेटली काव्या मासी अनु आंटी जैसी बिल्कुल नहीं है। ना वो अच्छी है, ना वो सेंसिबल है। सही हो या गलत, आपके बेटे ने फैसला ले लिया है। सब बदल गया है बा, सारे रिश्ते बदल गए हैं।
अब आपको भी बदलना पड़ेगा। और स्वीटी तुझे भी, हाँ? नहीं तो इस सब के बीच में तेरे पापा पिसते रहेंगे। औरत कम से कम रो तो सकती है, पर अगर मर्द रोए तो हम उसे कमजोर समझ लेते। इसलिए वो रो भी नहीं सकता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, पिसता रहता है, कभी माँ और पत्नी के बीच और कभी प्यार और परिवार के बीच। इनका और काव्या का रिश्ता जैसे भी बना है, जिन भी हालात में बना है, बन गया है। जब तक आप उसे नहीं अपनाएंगी बा, तब तक ना ये खुश रह पाएंगे और ना ही ये परिवार। वनराज भी खुश हो जाएगा, उसकी माँ भी खुश हो जाएगी बेटा, पर तेरी खुशी का क्या होगा? मेरी खुशी तो आपकी खुशी और बाकी खुशी में, मेरे बच्चों की खुशी में। आप लोग खुश तो मैं खुश, बापू जी। बा, इनका जन्मदिन है, इन्हें कैसे मनाना है, किसके साथ मनाना है, ये फैसला इन्हें करने दीजिए ना। Wow, what a speech! I'm moved. औरत अबला होती है ये तो सुना था, लेकिन मर्द भी बेचारा होता है ये आज पता चला है। नहीं नहीं, बेचारा नहीं होता, बंधा हुआ होता है। औरत हो या मर्द, समाज उसे बांधता है। औरत को परिवार से और मर्द को परंपरा से। दर्द दोनों को होता है, और उसकी टीस अलग अलग होती है। जब एक पिता या पति गलती करता है तो उसे गलत कहना जरूरी है, पर उस गलती से ये सच बदल नहीं जाता कि हम एक पिता या पति को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लोग माँ के प्यार का गाना बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, पर पिता को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि माँ नींव है तो पिता छत है, और घर दोनों के बिना अधूरा है। बा, आज सब भूलकर सिर्फ खुशी मनाने के बारे में सोचते हैं ना। अरे पर ये खुशी को खुशी रहने दे तो ना। बा, अगर इस सब के बाद भी आज अगर काव्या कुछ भी गलत करे तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि मैं खुद इसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी, जैसे तोसू के शादी के वक्त निकाला था। पर ये गलती करे तो बिना गलती के सजा क्यों देना बा? आपको इनका और काव्या का रिश्ता अजीब लग रहा है, पर बात जब कुछ महीने बाद इस रिश्ते का नाम होगा तब आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा नहीं। तो जो 6 महीने बाद होने वाला है वो आज क्यों नहीं? ओह गॉड, सोचा था आज जबरदस्त एंटरटेनमेंट होगा, दोनों सौतने एक दूसरे का बाल बाल नोच डालेंगी, पर यहाँ तो अनुपमा का फिर से ज्ञान शुरू हो गया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मान जाइए ना बा, प्लीज। Such a boring party. मुझे ना भाभी कभी कभी समझ ही नहीं आती। भाभी को समझना सबके बस की बात नहीं है डॉली। भाभी वो नहीं करती जो सब करते हैं, बल्कि वो करती हैं जो सही होता है। भाभी इतनी समझदार हैं कि हम उनके लेवल तक सोच भी नहीं सकते, और इसलिए शायद कभी कभी हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब उनसे पूछ लेते हैं जिनका जन्मदिन है कि वो क्या चाहते हैं।
प्लीज पापा डोंट डू दिस। बोल वनराज, तू क्या चाहता है? जल्दी बोल भांजे। अरे मुहूर्त बीता जा रहा है और गुरुजी को भी जाना है।